जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हम सभी जानते हैं और हम सभी ने ही सुना है ओल्ड संगत के थ्रू, संगत जी के थ्रू कि गुरु जी के पास जब हम जाते थे, मतलब लाइक जो पुरानी संगत जाती थी जिनको ये सौभाग्य मिला, तो उनको एक खुशबू का एहसास होता था और वो आज भी होता है। तो प्रभु की कृपा से गुरुजी ने मुझे भी एक ऐसा सुअवसर प्राप्त कराया जिसमें मुझे भी उस खुशबू से लुभान्वित होने का मौका मिला। एक्चुअली क्या हुआ कि क्योंकि मैं अभी यूएस में रहती हूँ और मुझे इंडिया जाने का मौका मिला, वो भी एक गुरुजी की लीला ही थी। और उससे भी जुड़े काफ़ी सत्संग हैं जो मैं आपके साथ धीरे-धीरे शेयर करती रहूँगी, गुरुजी की आज्ञा से। तो जब मैं इंडिया गई तो एक्चुअली इंडिया जाने से पहले मुझे कुछ अपने लीगल पेपर्स, वीज़ा पेपर्स के लिए मुझे जमैका जाना पड़ा। और जब मैं जमैका गई वहाँ पर अपना वीज़ा के लिए, वीज़ा के रिलेटेड पेपर्स वर्क के लिए, तो वहाँ पर कुछ इशू आ गया। और इशू ऐसा आ गया कि अब ना तो मैं यूएस में एंटर करने योग्य के, और ना ही मैं लाइक इंडिया में जाने के लायक। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा फंस गई थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। अगेन गुरुजी से प्रार्थना करी। और क्योंकि मैं एक्चुअली नई नई जुड़ी हूँ तो मुझे अभी धीरे-धीरे मैं अंडर प्रोसेस था मेरा जो ट्रस्ट था गुरुजी पर बिल्डिंग के। तो मैं बट फिर भी गुरुजी से ही प्रार्थना करती थी कि प्लीज़ आप मेरे को इस परेशानी से बाहर निकालो। तो क्या हुआ कि जो 6 दिन का काम था वो मुझे 12 दिन में गुरुजी के आशीर्वाद से हो गया। अच्छा, वहाँ पर जब मैं थी मैंने एक एहसास किया कि एक अजीब-सी खुशबू आती थी वहाँ पर। अब वो अब स फूलों की तो लाइक, हाँ, रोज़ के किसी वेरिएंट की थी, बट बहुत ज़्यादा रोज़ के इत्र जैसी ओल्ड संगत जी बताते हैं, मुझे वैसा आभास नहीं हुआ, बट हाँ, रोज़ जैसी ही कुछ खुशबू थी उधर। तो अब बट क्योंकि मैं नई-नई जुड़ी थी तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हाँ, मैंने संगत जी से पुरानी संगत के सत्संग ज़रूर सुने थे जिसमें मैंने ये सुना था कि ऐसे गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं। बट क्योंकि मैं नई थी तो मुझे ये एहसास नहीं था कि, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं गुरुजी मुझे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराएँगे, लाइक ये तो बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं और जिनके कर्म वाक़ई में बहुत अच्छे होते हैं, उनको ही ये मौका मिल सकता है। तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था। मुझे सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई रूम फ्रेशनर डाल गया हो कोई रोज़ वाला, और या मतलब लाइक एयर फ्रेशनर कुछ एसी के थ्रू, क्योंकि मैं होटल में स्टे कर रही थी। तो वहाँ पर मुझे ऐसा आभास होता था कि कोई खुशबू मतलब छिड़क गया हो, जैसे हॉस्पिटैलिटी वाले जब आते हैं, हाउसकीपिंग वाले, तो वो क्लीनिंग के बाद डाल देते हैं, तो मुझे लगता था शायद वो होगा। तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपनी ही बहुत ज़्यादा परेशानी में थी, बस भगवान से यही प्रे करती थी दिन रात कि मेरा ये काम हो जाए। ख़ैर गुरुजी की कृपा से वो काम हुआ, मैं वापस अपने यूएस आकर के एंड देन फिर मैं इंडिया निकल गई 2 दिन के बाद ही। तो फिर इंडिया जब गई तो वहाँ पे रास्ते में ही मेरा, मतलब एक्चुअली मेरे 3 स्टॉप थे, 2 स्टॉप थे, 3 प्लेन थे और 3 फ्लाइट्स में मेरी जब सेकंड फ्लाइट थी जो न्यूयॉर्क से लाइक फ्रांस के लिए थी, तो उस वाली फ्लाइट में एक अजीब-सा ही किस्सा हुआ कि जब हम लोगों को बोर्ड करा दिया गया तो हम प्लेन में लाइक टेक ऑफ से पहले हम बैठे हुए थे और द प्लेन वाज अबाउट टू टेक ऑफ, जो फाइनल टेस्टिंग स्टेज होता है तो वो चल रहा था। तो अब जब वो चल रहा था तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया, हार्डली वो इट टेक्स 5 मिनट्स और नॉट मोर देन दैट। मतलब तो ओवरऑल प्रोसेस में 10-15 मिनट्स लगते हैं, बट टोटल लाइक जो फाइनल लास्ट टेस्टिंग स्टेज होती है उसमें 5 मिनट्स लगते हैं। तो उसमें पता चला उसमें ज़्यादा आधा घंटा लग गया, तो हमें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट एवरीबडी वाज लाइक इन डिफरेंट मूड, और तो मतलब इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं था। तो बट जब अनाउंसमेंट हुई कि हमारे को जो रेडियो में इशू है, इस प्लेन के रेडियो कम्युनिकेशन में इशू है, तो उस केस में क्या करेंगे, रेडियो का यूज़ ना करते हुए जो 10 इयर्स ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, तो उस तरीके से यूज़ करेंगे और एक लंबा राउट बनेगा हमारा कनाडा के थ्रू, हम टर्न लेकर के आगे जाएंगे। तो उस केस में इवेंचुअली हमारे को ज़्यादा माइलेज कवर करना पड़ेगा, लाइक ऑलमोस्ट 1000 माइल्स बढ़ जाएगा, 1000 और समथिंग बढ़ जाएगा। तो वी नीड टू फ्यूल अप द टैंक्स विद द लिटिल मोर फ्यूल।
तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा टाइम और लगेगा, 30-40 मिनट। तो ठीक है, चलिए हम बैठे हुए थे, हम पूरा अपना सीट बेल्ट वगैरह लगा के बैठे थे। वी वर नॉट अलाउड टू मूव, लाइक तो जब जहाँ बैठे हैं वहीं पर चुपचाप से बैठे रहिए। तो बट ये थोड़ा अनोइंग भी होता जा रहा था, क्योंकि आधा घंटे से अब अगेन हमें 30-40 मिनट्स करने थे, बैठने थे। अब 30-40 मिनट्स बैठे तो फिर पता चला कि जब दोबारा उन्होंने फाइनल टेस्टिंग स्टेज करी है कि अब हम टेक ऑफ करेंगे, तो उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि हमारे को इसका एसी यूनिट में कुछ इश्यू आ रहा है। तो कहते कि हम करते हैं। तो टेक्निकल टीम बुलाई उसके लिए, तो फ्यूल अप, पहले तो फ्यूल अप हो गया और रनवे पे वो कहते कि हम ले जाते हैं। रनवे पे भी ले गया, बट आई डोंट नो कि क्या हुआ, पायलट वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट और व्हाट। फिर वो वापस लाया, उसने दोबारा से टेस्टिंग रन किया एंड फिर उसको सेकंड टाइम में ये एसी यूनिट का इशू आ गया। फिर उन्होंने टेक्निकल टीम बुलवाई और फिर अगेन उन्होंने टेस्टिंग करी। तो वो ऑन एंड ऑफ हो रहा था उनका एसी यूनिट। तो अब जो भी कनेक्शन है जो उन्होंने हमारे को अनाउंसमेंट के थ्रू बताया ये था। एंड नाउ इट्स बिन लाइक 2.5 hours sitting in the plane, inside the plane, and then they need the second advice from the second pilot, कि लाइक डी प्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज द पायलट वॉज नॉट सो कॉन्फिडेंट अबाउट द टेक ऑफ थिंग। तो बट ठीक है, सेकंड पायलट के उस एडवाइस से उसने कहा कि ठीक है, ओके लेट्स गो। तो हम सेकंड टाइम रनवे पर गए। रनवे पर जाते ही फिर न जाने, आई डोंट नो व्हाट हैपन, लाइक व्हाट वाज गोइंग इनसाइड द माइंड ऑफ अ पायलट और लाइक व्हाट, और गुरुजी की क्या लीला थी सब, मतलब क्या वो दुर्घटना होने वाली थी या क्या कष्ट था, मुझे नहीं पता। बट पायलट डिडंट took off and he just brought it back and parked in the parking, and again उसने दोबारा से रन किया टेस्टिंग। जब उसने तीसरी बार रन किया तो दे फाइनली डिसाइडेड दैट विल गोना टेक द थर्ड एडवाइस फ्रॉम द आउटसाइड पायलट, लाइक जो एक और उनका जो टीम का रहेगा बट आउटसाइड रहेगा, क्योंकि दो पायलट्स ऑलरेडी होते हैं प्लेन में। तो उन्होंने थर्ड पायलट का ओपिनियन लेने के लिए किया कि फाइनल विल टेक द डिसीजन बिफोर कैंसलिंग द फ्लाइट। तो उस चक्कर में हम अब तक हमारे को 4.5 घंटे हो चुके थे प्लेन में सिर्फ बैठे बैठे, और हम डी प्लेन भी नहीं कर पा रहे थे, और हम लोगों को अंदर ही अंदर इतना डर लग रहा था कि अब हमें, मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैं तो बिल्कुल भी उस प्लेन में फ्लाई नहीं करना चाहती थी, और मैं अंदर ही चाहती थी कि मैं क्योंकि गुरु जी की से उस समय सच कहूँ तो जुड़ी नहीं थी, बट हाँ ये था कि बस भगवान प्लीज जैसे भी करके डी प्लेन करा दो, बस मैंने मन से यही बोला। और साथ ही साथ मुझे वो खुशबू जरूर आ रही थी, वैसी ही सेम जो मुझे जमैका में आई थी उस टाइम होटल पर। तो मेरे को लगा कि बड़ा ही कॉमन और पॉपुलर सा एयर फ्रेशनर है जो कि हर जगह यूज हो रहा है, क्योंकि वो रोज का एक वेरिएंट था और वो खुशबू साथ साथ चल रही थी। तो अब क्योंकि हर जगह चल रही थी तो मुझे लगा कि शायद कुछ, लाइक मैं मूढ़मती, मैंने यही सोचा कि वो कोई एयर फ्रेशनर ही है। हर जगह जो है, एयरपोर्ट में एंटर करती हूँ, प्लेन में एंटर करती हूँ, कहीं भी एंटर करती हूँ, या पोर्ट सिक्योरिटी का जो है पोर्ट ऑफ एंट्री वहाँ पर एंटर करती हूँ, तो वो खुशबू का एहसास हो रहा था मुझे। तो खैर मुझे पता नहीं था, मैंने कहा ठीक है होगा कोई। तो क्योंकि अपने ही काम में इतना ज़्यादा उलझी हुई थी कि मैं उस चीज़ पर मतलब जैसे इनहेल करते हैं ना, कि एक झोंका, हवा की झोंके के साथ ऐसी आती थी खुशबू, तो वो आती थी और जाती थी, फिर आती थी फिर जाती थी, ऐसा होता था। तो वो बट वो कॉन्स्टेंटली थी, मतलब साथ में। तो खैर एनीवेज, विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी, जो आज मुझे आभास होता है और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, उस मतलब हर पल का अब तो शुक्राना है जब वो रिवील्स होते हैं, वो जो कि अरे ये तो सत्संग बन गया, मतलब लाइक हमारे साथ ऐसा हुआ था और अब मतलब हमारे को ये कृपा प्राप्त हुई, तो ये बाद में फ्यूचर में आपको पता चलता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ जब मैं वो फ्लाइट कैंसिल हो गई और हमने दूसरी फ्लाइट बोर्ड करी, और वो भी गुरुजी की कृपा से मुझे विद इन 1 घंटा मिल गई, मतलब। तो और वो डायरेक्ट फ्लाइट मिली दादर, तो मतलब वो ज़्यादा अच्छी फ्लाइट हो गई, अदरवाइज मुझे 2 फ्लाइट चेंज करनी पड़ती, अब मुझे सिर्फ एक सिंगल फ्लाइट से आना पड़ा, तो ये तो और भी अच्छा हो गया था मेरे लिए। और तो चलिए अब मैं यहाँ आ गई। अब आते ही जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, मैंने कहा कि चलो मैं बड़े मंदिर सबसे पहले दिन जाती हूँ, तो मैंने आई थिंक 1 या 2 दिन के बाद मैं सबसे पहले बड़े मंदिर गई। तो बड़े मंदिर में गई तो मैंने जब पूरा दर्शन किया, और ड्यू टू सम रीज़न मुझे जो मेन अंदर हॉल है उसमें एंट्री तो नहीं मिली, क्योंकि शायद वहाँ पर गुरुजी के बर्थडे की और सेलिब्रेशन और समाधि डे सेलिब्रेशन और बर्थडे, मतलब वो जो 3-4 इवेंट्स आते हैं, समाधि डे, बर्थडे एंड गुरु पूर्णिमा, तो उनके लिए वो चल रहा था रेनोवेशन, तो वो सब बंद किया था सभी संगत जी के लिए। तो मुझे एंट्री नहीं मिली, बट हम गुरुजी की समाधि के थ्रू
दर्शन करके एंड आगे कुटिया के एंड देन लंगर हॉल में एंटर किया। हमने लंगर किया गुरुजी के आशीर्वाद से प्राप्त करके, मतलब लाइक बहुत अच्छा आनंदमय था वो पल, और बहुत अच्छा आनंद आ रहा था, अश्रुधारा रुक ही नहीं रही थी। और सच में वाकई में एक अलग सा ऑरा फील हो रहा था वहाँ पर, एक अलग सी स्टिलनेस थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था अंतर मन में। बट जब मैं लंगर के नीचे प्रसाद के लिए आती हूँ, जल प्रसाद के लिए, तो मुझे अगेन से वो खुशबू, सेम खुशबू दोबारा फील हुई। तो मैंने कहा कि लगता है यार ये तो कोई बड़ा ही अच्छा सा कोई वो है। मैंने कहा फिर भी मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि बड़े मंदिर में, तो मेरे को आई शुड आस्क, क्योंकि लॉजिकल माइंड है सत्संग जी, नहीं दिमाग मानता। मतलब हम लोग इतने मूढ़मती हैं, जब तक हमारे को एक फिजिकल प्रूफ एविडेंस नहीं मिल जाता हम लोग नहीं मानते हैं। और मतलब अब इस मैंने क्या हुआ कि जो अंकल, जो सेवादार अंकल प्रसाद बांट रहे थे, तो मैंने उन्हीं से पूछा कि अंकल क्या आपने कूलर, क्योंकि कूलर एक चल रहा था वहाँ पे सामने, तो वो हवा के झोंके के साथ आती है, तो मैंने कहा कि अंकल आपने कुछ के कोई एसेंशियल ऑयल या कुछ फ्रेश एयर फ्रेशनर या कुछ रूम फ्रेशनर, यहाँ पर कुछ किसी तरीके का आपने कुछ खुशबू इस्तेमाल करी हुई है इस जगह पर? तो अंकल जी ने कुछ नहीं बोला, बस सिंपली ही स्माइल्ड एंड ही सेड नो, लाइक यू नो ही जस्ट नॉडेड लाइक हिज फेस लाइक। तो मैंने कहा कि अरे फिर मैं भी समझ गई कि ये तो हमारे परमेश्वर की ही खुशबू है, और वो मुझे अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं, और मैं बार बार एक डाउट कर रही हूँ, तो जो वो सही नहीं है, और अब मुझे इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए अपने गुरुजी महाराज का, और कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे को भी वो प्यारी सी वो खुशबू का एहसास करने का मौका दिया उन्होंने मुझे। और बस सबको मिले ऐसा मौका, क्योंकि वो बहुत ही डिवाइन फ्रेग्रेंस है, और बहुत अच्छा लगा। और मैं आ गई उस दिन। तो ये पहले दिन की बात थी। अब क्या हुआ कि मैं, क्योंकि जब तक मैं इंडिया में, मेरा स्टे करीब 6 हफ्ते का था, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं हर हफ्ते जाऊं, बड़े मंदिर दर्शन करूं, और मैं जाती थी। तो फिर वही खुशबू मुझे करीब राजीव चौक से आने लग जाती थी। राजीव चौक, राम मतलब मैं थोड़ा वेस्ट दिल्ली की साइड रहती हूँ, तो मेरी वो वाली मेट्रो लगती थी। तो राजीव चौक से हम लोग मेट्रो चेंज करते हैं, तो आर के आश्रम से लेकर के ग्रीन पार्क तक के बीच में जो 3-4 स्टेशन है, उधर से मेरे को वो खुशबू हर बार आई है। अब क्या हुआ कि अब मेरे को लालच पड़ गया, तो मैंने सोचा, जैसे किसी दिन थोड़ी सी लेट हो जाती थी, जैसे कि आर के आश्रम आ गया, फिर राजीव चौक आ गया, नहीं आई वो खुशबू, ग्रीन पार्क आ गया, नहीं आई, उद्योग विहार आ गया, तो नहीं आई। तो मतलब मैं सोचती, अरे यार, तो गुरुजी आए ही नहीं, मतलब। तो मेरे को एक लालच सा पड़ गया था। मैंने ओल्ड संगत जी के भी थ्रू सुना था सत्संग में कि गुरु जी की खुशबू तो उनके घर से ही शुरू हो जाती थी, जब वो उनके जिन जैसे उनका आने का होता था, एम्पायर स्टेट में मिलने का, मतलब जाने का होता था दर्शन के लिए, तो वो जैसे ही घर से चलते थे, तो वहीं से ही खुशबू शुरू हो जाती थी। तो कहते थे कि गुरु जी तो हमें लेने आते हैं और छोड़ने आते हैं। तो इसी तरीके से मुझे भी हो गया, गुरु जी तो मुझे लेने आते हैं और सच में छोड़ने भी आते थे। मेरे को दोनों टाइम पर वो खुशबू आती थी, और करीब राजीव चौक के आसपास तक के स्टेशन तक ही आती थी। तो अब मुझे लालच पड़ गया, बट फिर जब नहीं आती थी ना, तो मुझे अजीब सा लगता था कि गुरु जी तो आज आए नहीं, मतलब ऐसे। तो मैंने कहा कि अरे, मैं अपने गुरु को, मतलब द कंक्लूजन ऑफ दिस होल सत्संग इज लाइक कि मैं अपने गुरु को ऐसा क्यों सोचती हूँ कि वो आज उन्होंने आए हैं और आज नहीं आए हैं। मतलब मैं क्यों सोचती हूँ, मैं ये क्यों नहीं मान लेती हूँ कि वो गुरुजी मेरे साथ हर पल हर क्षण है। इन ये जो सांसें चल रही हैं, इनमें है मेरे गुरुजी। मैं उस खुशबू में ही अपने गुरुजी को क्यों ढूंढ रही हूँ, ये क्यों मानूँ कि बस वो खुशबू ही मेरे गुरुजी हैं। वो खुशबू, ये उनकी कृपा है कि वो मुझे ऐसे एक नया अनुभव दे रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको बार बार परेशान करूँ, गुरुजी आज आप आए नहीं, ऐसा करके। तो द पॉइंट इज कि लाइक आई शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम गुरुजी। ही इज दी सुप्रीम मास्टर। वो जो दें, मेरी झोली में जो डालें, आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड आई शुड से थैंक यू, शुक्राना करूं, क्योंकि वो मेरी चाह से बढ़कर मुझे देते हैं। तो मैं उनको क्यों परेशान करूं। मेरे जो कर्म होंगे, जो मेरा कार्मिक स्ट्रक्चर अलाउ करता होगा, या मैं जिस योग्य होंगी, क्योंकि गुरु वो हैं, तो वो मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन है, और मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके एक्सपेक्टेशंस मीट करूं, रादर देन मैं उनसे खुद एक्सपेक्ट करूं, क्योंकि मैं एक शिष्या हूं। तो मैंने सीखा कि इस पूरे एपिसोड से मैंने यही सीखा कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना है, गुरुजी की कसौटी पे मुझे खुद रगड़ना है। गुरुजी मुझे रगड़ रहे हैं, रगड़ने दो, जितने नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, निचोड़ने दो। द पॉइंट इज कि जब तक वो नींबू, मैं उनके हाथ में हूं, तब तक मेरे लिए कल्याण ही कल्याण है। इस बात का
ट्रस्ट होना चाहिए, इस बात का विश्वास होना चाहिए, और इसी बात से ही मैं खुश हूँ कि कम से कम मैं गुरुजी के हाथ में तो हूँ। वो कितना निचोड़ रहे हैं मुझे डज़न्ट मैटर, वो जानते हैं कि कितना निचोड़ने से मेरे कर्म कटेंगे, मगर मैं उनके हाथ में हूँ, यही मेरी खुशी इसी में ही है, और इसी में ही मेरा कल्याण है, और यही मेरी संतुष्टि है। तो बस मैं इसी के साथ ही गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि ऐसा सबके मन में भाव डालें, और सब ऐसा ही करें, और हम जो ये छोटी-छोटी चीज़ें माँगते रहते हैं ना गुरुजी से कि ये कार हो जाए, ये मकान हो जाए, ये जॉब हो जाए, तो गुरुजी तो वो दे ही देते हैं। ये मेरा अनुभव है कि गुरुजी वो दे देते हैं, और गुरुजी तो हमारे हमारे गुरु तो खुद ही कहते हैं कि पहले वो सबको हेल्थ देते हैं, फिर वेल्थ देते हैं, और फिर आगे की चीज़ें जो लाइक स्पिरिचुअल डायरेक्शन में ले जाते हैं, स्पिरिचुअल गोल्स मीट करते हैं। तो लाइक न माँगो नहीं, मानो, अपने आप मिल जाएगा सब कुछ। तो बस यही है, और गुरुजी कुछ अनजाने में मेरे से कुछ गलत मैंने बोल दिया हो तो मुझे क्षमा करें, गुरुजी और प्यारी संगत जी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ आज यहाँ पर। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, आपका आशीर्वाद सब पर बना रहे। जय गुरुजी।